Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter first for BA third semester student of Punjab University. Either you are student of USOL प्राइवेट या आप रेगुलर स्टूडेंट हो किसी कॉलेज के या यूसोल के पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो आपको ये चैप्टर बड़ा यूज़फुल है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस ये तीनों का सेम ही होता है, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेज के जो एफिलेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी से। देखो जो इस चैप्टर का नाम है वो क्या है, मिस्टर नो ऑल, विच इज़ रिटन बाय सोमेस्टर मॉगमम। देखो अबाउट द ऑथर है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा आते हैं इसके मेन पॉइंट्स पे। आपको जो पोइट का सिर्फ नेम पता होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको नेम क्यों पता होना चाहिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के पर्पस के लिए पता होना चाहिए बस। बाकी आपको उसकी समरी या इसकी जो थीम, जैसे पोएम की थीम होगी, इसकी चैप्टर क्या होता है, समरी, इसके मेन पॉइंट पता होने चाहिए, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मेन पॉइंट्स है स्टोरी के वो ये है कि एक बार जो नरेटर है, देखो ये ना जर्नी, सबसे पहले अगर आप में इस मेन पॉइंट को ना पढ़ो, आप मेरे से थोड़ा सा उससे समझ सको, तो ये जो पोएम है, पोएम तो नहीं, ये जो चैप्टर है ये किस बेस पे है, आपका एक सी की जर्नी चल रही है आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद, कि कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, उनके पीपल शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो सारी स्टोरी को नरेट करा गया है शिप पे ऊपर करा गया है। एक वॉयज है, एक सी जर्नी है, शिप की जर्नी है, कैसे एडजस्ट करते हैं दो नेशंस के लोग, क्या उसमें अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है, वहाँ स्टोरी कैसे फॉर्मुलेट होती है, आगे जाके उसका एंड कहाँ होता है, इसके मोरल क्या बन जाता है स्टोरी का। ये मिस्टर नो ऑल, इसके नेम से मैं आपको बता दूं, आपको इतना डीप, देखो मिस्टर नो नो जो ऑल है बाय द नेम, ये इसका नाम नहीं है, ये इसका नाम इसलिए रखा गया लोगों के द्वारा, वो शिप में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के द्वारा इसका नाम रखा गया मिस्टर नो ऑल, क्योंकि ये हर चीज़ का ज्ञानी है, इसलिए इसका नाम लिखा मिस्टर नो ऑल। ये हर डिबेट में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, तो इसका नाम इसलिए शिप के लोगों ने क्या लिख दिया, मिस्टर नो ऑल। ये हर चीज़ में अपने आप को साबित करना शुरू कर देता है, अपने आप के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसका नाम क्या, मिस्टर नो ऑल। बाकी देखो वन, इसके जो मेन पॉइंट्स है ये है, देखो स्टोरी का आपको नेम क्यों इसका मिस्टर नॉल है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो वंस द नरेटर ट्रेवल्स बाय सी, देखो सी से जा रहा है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को यूएस के टू योकोहामा जापान। ये कब की बात है आपकी, ये है जब वर्ल्ड वार खत्म हुई है, आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तब का ये सीन क्रिएट कर रहे हैं। जो नरेटर ट्रैवल हो रहा है सी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को यूएसए से कहाँ जा रहा है, जापान। इट इज़ 14 डे जर्नी, 14 दिन की जर्नी है। ही हैज़ टू शेयर हिज कैबिन विद अनदर पैसेंजर नेम मिस्टर मैक्स कैलाडा। देखो जो मिस्टर नो ऑल का नाम, असली नाम क्या, मैक्स कैलाडा, मिस्टर कैलाडा, मिस्टर नो ऑल का नाम क्या है, मैक्स कैलाडा। वो जो नरेटर है वो इंग्लिशमैन है, मैक्स कैलाडा इज ऑफ जापान का है या जिस स्टेट का है उसके डिफरेंट स्टेट का है। उसके बाद इवन बिफोर द नरेटर मीन्स मिस्टर कैलाडा, मतलब कि मैक्स कैलाडा से मिलने से पहले नरेटर को उसके बारे में पता चलना शुरू हो गया, नरेटर उसे बिना जाने भी नापसंद करने लगे। देखो आप अगर मेन पॉइंट्स पढ़ लोगे स्टोरी के तो आपको क्वेश्चन आंसर बड़े आसान से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि इसके अंदर यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे कि नरेटर, वाई नरेटर डिसलाइक्स मैक्स कैलाडा बिफोर मीटिंग हिम, बिना मिले उसे कैसे डिसलाइक करने लग गया था। तो ये कैसे, इवन बिफोर द नरेटर मीन्स मैक्स कैलाडा ही बिगन्स टू डिसलाइक हिम फॉर हिज नेम, नाम के लिए उसका नाम कैसा सा था इसलिए डिसलाइक करा था उसका। ही थिंक दैट द फेलो इज फ्रॉम सम ईस्टर्न कंट्री, वो सोच रहा था ये किसी ईस्ट कंट्री का, क्योंकि जो नरेटर है वो वेस्टर्न कंट्री का, अमेरिका का है, वो इसलिए उसके नाम से ही इरिटेट होना शुरू हो गया था। सेकेंडली जो जैसे वो अपने कैबिन में सामान रखे गया था तो उसके सामान, ये हालांकि यहाँ लिखा नहीं है पर ये स्टोरी मेरे को बड़ी अच्छे से पता है, मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे अगर वो अपना सामान को बिखरा के गया था, तो जैसे अपना सामान रख के गया था उसके अकॉर्डिंग भी वो उसे डिसलाइक कर रहा था कि मैक्स क्रिएट कर रही थी। तो उसने कैबिन के अंदर, शिप का एक कैबिन, एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर मैक्स कैलाडा भी रहेगा और कौन रहेगा, दूसरा नरेटर। नरेटर वेस्टर्न कंट्री का, मैक्स कैलाडा ईस्टर्न कंट्री का, इसलिए वो उसे डिसलाइक कर रहे थे।
देखो थर्ड पॉइंट आ जाता है व्हेन द नरेटर एक्चुअली मीट्स द मैन ऑन बोर्ड, जब एक्चुअली उसे मिलने सच में मिल जाता है, ही सीज दैट ही इज अ ब्लैक कम्प्लेक्स पर्सन एंड इज वेरी टॉकेटिव। ये किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर नो ऑल, मतलब मिस्टर नो ऑल है, मैक्स कैलेडा है, वो ब्लैक है कम्प्लेक्शन में, बड़ा टॉकेटिव है। द नरेटर बिगन्स टू डिसलाइक इवन मोर फॉर दिस, मतलब कि अब वो उससे और ज़्यादा नफरत करना शुरू कर दी। एक तो पहले वो नफरत कर रहा था, सामान बिखरा हुआ था, पहले वो कर रहा था नफरत उसके नाम से, उसकी कंट्री से, अब वो कह रहा है कि अब तो उसको देख के भी उसे नफरत हो रही है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है मैक्स कैलेडा बिहेव्स एज ही हैज़ नोन द नरेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो नरेटर से ऐसे मिल रहा है मैक्स कैलेडा जो मिस्टर नॉल है, जैसे वो नरेटर को कितने सालों से जानता है। ही ट्राइज टू बी मोर टू फैमिलियर विद हिम, फैमिलियर हो रहा है, बट द नरेटर थिंक्स ऑफ हिम एज अ डीपली रिपल्सिव पर्सन। वो बड़ा ही घिनौना टाइप का पर्सन उसे समझ रहा है। ठीक है, देखो विद इन 3 or 4 days ऑफ मैक्स कैलेडा बिकम थिक विद ऑल द पैसेंजर, मतलब कि वो सबके साथ उसने मेल जोल वो बैठ चुका है। मिस्टर 3-4 दिनों में ही मिस्टर नो ऑल का, मिस्टर नो ऑल ही आपका क्या है? मैक्स कैलेडा है, मिस्टर नो ऑल। ठीक है, उसके बाद वो सबके साथ मिलजुल के वहाँ रह रहा है, 3-4 दिन ही हुए, 14 दिन की जर्नी है। ऑन द बोर्ड ही कैन बी सीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर एट एनी टाइम। वो आप उसे कहीं भी देख सकते हो, किन्हीं लोगों के साथ देख सकते हो, शिप में कितने ही बजे देख सकते हो। ठीक है, मिस्टर कैलेडा जम्प्स इनटू एवरी टॉपिक, जैसे मैंने बताया वो वेरी टॉकेटिव है, वो हर टॉपिक में जंप कर लेता है। दैट कम अप फॉर डिस्कशन इन एनी ग्रुप ऑफ पैसेंजर, किसी भी ग्रुप में पैसेंजर में चल रही हो। ही क्लेम्स टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन एवरी सब्जेक्ट, वो क्लेम करता है कि उसे हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। ही कम्स टू बी कॉल्ड मिस्टर नो ऑल, यहाँ से उसे नाम दिया गया मिस्टर नो ऑल। वाई मिस्टर नो ऑल? आपके भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्योंकि वो ही सीम्स टू और ही क्लेम्स that he is knowledge of every subject. He comes to call Mr. Noel by everyone on board. बोर्ड आपकी शिप है। मिस्टर कैलेडा टेक्स दिस न्यू नेम एज अ कॉम्प्लीमेंट, वो इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, अपनी एक प्रशंसा के रूप में ले रहा है। 7th पॉइंट आया था वन ऑफ द पैसेंजर ऑन बोर्ड है मिस्टर राम से। देखो मेन लीड कैरेक्टर्स जो है ना इसके स्टोरी के, वो आपका नरेटर हो गया, मिस्टर कैलेडा जो आपका मिस्टर नॉल है, मिस्टर राम से और मिसेस राम से, ये 4 लोग हैं जिससे स्टोरी बनी है। अब मिस्टर राम से आ गया है, मिसेस राम से भी आगे आने वाली होगी। देखो उन्हीं की ज्वेलरी के ऊपर ये स्टोरी बनी है मिसेस राम से की, कि कैसे उनकी मोडेस्टी सेव करी जाती है। ये थोड़ा आगे मैं बताऊंगी, पहले आप इसे देखो। देखो वन ऑफ द पैसेंजर ऑन बोर्ड है मिस्टर राम से, मिस्टर राम से है। ही इज एन अगली लुकिंग पर्सन वाइल हिज वाइफ इज अ प्रिटी लिटिल थिंग, मतलब कि वो अगली है पर उसकी वाइफ बड़ी प्रिटी है। ही हैज बीन वर्किंग जापान विद द अमेरिकन काउंसलर सर्विस वाइल हिज वाइफ हैज बीन इन न्यूयॉर्क फॉर अ ईयर। उसकी वाइफ तो न्यूयॉर्क में है 1 साल से, पर वो कहाँ है? जापान में था मिस्टर राम से। नाउ ही वॉज ऑन ए फ्लाइंग विजिट टू न्यूयॉर्क टू फेच हिज वाइफ, वो किसमें वापस लाने के लिए न्यूयॉर्क के तूफानी दौर पे था, मतलब कि वो अपनी वाइफ को वापस लेके आ रहा था। देखो वन डे वाइल द नरेटर मिस्टर कैलेडा आर सिटिंग एट अ टेबल, वो टेबल पे बैठे थे, मिस्टर राम से कम्स देयर विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ आता है। अमंग अदर टॉपिक द कन्वर्सेशन टर्न्स ऑन पर्ल्स, अब जो उसकी वाइफ ने पर्ल्स पा रखे थे। अब देखो ये स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिसेस रामसे मिस्टर रामसे की वाइफ है। मिसेस रामसे ने जो पर्ल्स पा रखे थे उन पर टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो क्लेम करता है मिस्टर रामसे कि ये तो उसने $18 के लिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से ज्वेलरी की, जैसे कॉस्मेटिक की शॉप होगी, ज्वेलरी की शॉप होगी, वहां से इसने किसी, जैसे हम हमारे वहाँ बोले कि ये तो 180 रुपए के लिए है, पर हालांकि उसका रेट जो हो आपका करोड़ों का हो, 18 करोड़ का हो। वैसी जो मिस्टर रामसे क्या कह रहा है कि जो उसकी वाइफ ने पा रहा है, क्योंकि मिस्टर रामसे की जो जॉब है इतनी ज़्यादा वो है नहीं जॉब जिससे वो अपनी वाइफ को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सके, तो कहते हैं कि मिसेस रामसे ने जो ये ज्वेलरी पा रखी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से उसने खरीदी है। मिस्टर रामसे तो ये कहते हैं, पर मिस्टर कैलेडा कहता है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं शर्त लगा लेते हैं वो 100 पाउंड के नोट की। देखो वो शर्त भी लगा लेते हैं, ये आप स्टोरी सुनो आगे पॉइंट्स आएंगे। वो शर्त भी लगा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो $18 का नहीं, $18,000 का है ये मैं करोड़ों में है ये।
यह वाली बात नहीं है डिपार्टमेंटल स्टोर वाली। पर अब अगर देखो ये सच्चाई सामने आ जाती है मिसिज रामसे की, तो उनके हस्बैंड ये सोचेंगे इतना एक्सपेंसिव उन्हें ये कौन दे सकता है। तो इसी के देखो आगे क्या करता है मिस्टर कैलेडा, देखो वाइल टॉकिंग अबाउट पर्ल्स मिस्टर कैलेडा बूट्स नो मैन नोज अबाउट पर्ल्स। वो कहता है, मिस्टर कैलेडा कहता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पर्ल्स मेरे मेरे अलावा जो पर्ल्स के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता हो। एट दिस मिस्टर रामसे सेज समथिंग विच इन्फ्यूरिएट, जो उसे चिढ़ा देते हैं मिस्टर कैलेडा को। वो थम्पिंग करते हैं टेबल पे एंड शाउट, आई नो ऑल द बेस्ट पर्ल इन द वर्ल्ड। मिस्टर कैलेडा कहता है कि मुझे सारे बेस्ट पर्ल्स हैं जो मोती हैं उनके बारे में पता है। एंड व्हाट आई डोंट नो अबाउट पर्ल इज इन वर्थ नोइंग, जो चीज़ मुझे नहीं पता इसका मतलब वो जानने लायक नहीं है। पॉइंटिंग टू द चेन, चेन की तरफ पॉइंट करते हुए मिसिज रामसे इज वेयरिंग, ही से दैट इट हैज रियल पर्ल्स, ये रियल पर्ल्स की एंड मस्ट बी अराउंड $15,000, ये $15,000 की है। वो कहते हैं, देखो ये नोट कर लो पॉइंट, कितने की है वो मिसिज रामसे, मिस्टर कैलेडा कह रहे हैं जो मिसिज रामसे ने पाई है वो कितने की है, $15,000 की है। अब देखो आगे, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस मिस्टर रामसे कहता है ये चेन रियल नहीं है और इसकी वाइफ ने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी है। और मिस्टर कैलेडा इंसिस्ट करते हैं नॉट ओनली रियल बट फाइनेस्ट क्वालिटी की है ये। वो कहते हैं रियल भी फाइनेस्ट क्वालिटी की है। मिस्टर रामसे कहता है आई विल बेट यू $100 कि ये उसकी नकल बनाई गई, इमिटेशन बनाई गई है और ये असली नहीं है। वो $100 की शर्त लगा लेते हैं। देखो मिस्टर कैलेडे एग्री कर लेते हैं, वो इस बैट से शर्त के मान लेते हैं। बट व्हेन ही लुक्स एट मिसिज रामसे, जब वो मिसिज रामसे को देखता है, देखो वो जीती जिताई शर्त को हार जाते हैं किस तरीके से, एक लेडी की मोडेस्टी, एक लेडी की इज्जत, डिग्निटी और उसकी बचाने के लिए। क्योंकि अगर उन्हें सच, वैसे वो असली में रियल चेन है जो मिसिज रामसे ने डाल रखी है, वो रियल पर्ल्स की है, फाइनेस्ट क्वालिटी की चेन है, पर बट उनकी मोडेस्टी और उनकी अपने वुमेनहुड बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, झूठ बोल देते हैं और वो शर्त हार देते हैं और कहते हैं कि ये सच्ची डिपार्टमेंटल स्टोर की है। और मिस्टर रामसे कहते हैं कि आप सही बोल रहे थे। पर रियल में ये बात क्या है कि मिस्टर कैलेडे झूठ बोलते हैं और मिस्टर कैलेडे को पता है ये फाइनेस्ट क्वालिटी की पर्ल्स है। ये बात मिसिज रामसे को भी पता है। मिसिज रामसे फिर ये थैंक करने के लिए कि उन्होंने उनका रिश्ता बचा लिया, तो वो सुबह उठ के एक स्लिप में $100 का नोट है उनके कैबिन के अंदर स्लिप कर देती हैं बाहर से दरवाजे में। तो उनको आवाज़ आती है स्लिप की, पर्ची जब आती है तो उसमें लिखा होता है थैंक्स और $100 का नोट भी होता है। मिसिस रामसे ये नोट स्लिप कर देती है डोर के जो ओपन एरिया में से नीचे से। तो ये देख के नरेटर और नरेटर की नज़रों में मिस्टर कैलेडे की इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने एक लेडी की इज्जत बचाने के लिए, उसका रिश्ता बचाने के लिए अब शर्त हार गए थे। देखो अब क्या होता है आगे। मिस्टर कैलेडे एग्रीज टू हिज बेट, वो मान लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग समवन स्लिप्स अ लेटर इनटू मिस्टर कैलेडे कैबिन फ्रॉम अंडर द डोर। देखो व्हेन मिस्टर कैलेडे ओपन्स द एनवेलप, जैसे वो एनवेलप खोलते हैं तो उसे $100 का नोट मिलता है। ही टीयर्स द एनवेलप इनटू लिटिल बिट्स एंड वो छोटे छोटे टुकड़ों में एनवेलप को फाड़ देता है। एंड आस्क्स द नरेटर टू थ्रो देम आउट ऑफ द पोर्ट होल, मतलब कि वहां से बाहर फेंक दो इसे। The narrator is also there in the cabin and see all this. Narrator भी होता है कैबिन में, सब चीजें देखता है। When he asks Mr. Kelede if the pearls were real, the latter say, if I had a pretty little wife, I shouldn't let her spend a year. वो देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपको पता ही था ये पर्ल्स रियल हैं तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला और शर्त क्यों हार गए थे। वो कहते बस वो एक बात कहते हैं, इफ आई, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अब मैं बोलने जा रही हूँ। इफ आई हैड अ लिटिल प्रीटी लिटिल वाइफ, अगर मेरे पास ऐसी सुंदर सी वाइफ होती, आई शुड नॉट लेट हर स्पेंड अ ईयर इन न्यूयॉर्क वाइल आई स्टे एट कोक जापान, कि मैं जापान में रहते हुए अपनी वाइफ को कहाँ छोड़ जाता, न्यूयॉर्क में। इसका ये मतलब है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से ये वही बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ प्रीटी थी, इसलिए वो गिफ्ट वगैरह जैसे मिल गए मिसिज रामसे को, और उनके रिश्ते को बचाने के लिए, उसकी मोडेस्टी और उसकी इज्जत को बचाने के लिए मिस्टर रामसे के सामने हार गए थे मिस्टर कैलेडा। पर ये नरेटर को ये बात पता लग जाती है लास्ट में जब वो स्लिप कर देती हैं, स्लिप के अंदर एक $100 का नोट। बाकी ठीक है, बाकी ये देखो बड़े इंटरेस्टिंग था। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो सिर्फ मेन पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने इसको चैप्टर को 3-4 बार पढ़ रखा है थॉरली, नोट्स वगैरह भी फ्रेम कर लिए थे, तो मुझे
बस थोड़े से पॉइंट पता लगे, मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सप्लेनेशन, और बाकी आपको पता ही है, बाकी वही एक्सप्लेनेशन आ भी गई सामने। अब आते हैं आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं। सेट ए के देखो, नरेटर डिसलाइक मिस्टर क्लेडे, कब से डिसलाइक करा था? बिफोर नोइंग हिम। देखो बिफोर नोइंग हिम है। ट्रैफिक जो था सी का वॉज वेरी हैवी बिकॉज द वॉर हैड एंडेड, क्योंकि वॉर अभी भी एंड हुई थी। वट वॉज वेरी डिफिकल्ट? गेटिंग रूम, रूम का मिलना बड़ा मुश्किल था। नरेटर कैबिन दो लोगों ने शेयर करा था। हाउ डिड ही फील वेन ही न्यू द नेम ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर? डिसमेड, मतलब कि उसे थोड़ा गुस्सा सा आया था। वट वॉज द नेम ऑफ हिज फेलो? कैलेडे था नेम, ठीक है। वेयर वॉज नरेटर गोइंग? योकोहामा जा रहे थे ये। वट डिड ही फाइंड वेन ही एंटर हिज रूम? रूम में जब वो मिला उसे क्या? हिज कंपेनियन लगेज, जैसे मैंने बताया उसको सामान बिखरा हुआ था। अब देखो, वेयर डिड द नरेटर फर्स्ट मीट द पैसेंजर ही वाज टू शेयर हिज कैबिन विद? स्मोकिंग रूम में उसे सबसे पहले मिस्टर कैलेडे मिला था नरेटर को। व्हाट डिड ही स्टार्ट डूइंग देयर? प्लेइंग अ कार्ड गेम, कार्ड गेम खेलना उन्होंने शुरू करा था। सेट बी से आपके क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके सेट बी से। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वाई वॉज द नरेटर प्रिपेयर टू डिसलाइक मैक्स कैलेडे? देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका लगेज देखा था, उसका नाम से वो ईस्टर्न कंट्री से था और वेरी टॉकेटिव था, तो इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया डिसलाइक। डिड ही नो मिस्टर कैलेडे अर्लियर? हाउ कैन यू से नो? पहले तो नहीं जानते थे। ही हैड नेवर हैव एवन हर्ड ऑफ हिज नेम, उन्होंने उसका नाम तक नहीं सुना था। वेन ही मेट कैलेडो फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो मिलते हैं, मिस्टर कैलेडा का नाम ही मिस्टर नो ऑल है, जो लोगों ने उनका नाम रखा है शिप में एज अ कॉम्प्लीमेंट, मिस्टर कैलेडा ने इस नाम को लिया है। ही डिड नॉट से अ वर्ड दैट कुड शो दैट ही न्यू हिम अर्लियर, नरेटर पहले नहीं जानता था मिस्टर कैलेडो को। वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू गेट अकोमोडेशन ऑन अ ओशन गोइंग लाइनर वेयर द स्टोरी सेड? अकोमोडेशन मिलना इतना मुश्किल क्यों था? कहाँ पे मिलना मुश्किल था? आपका ओशन पे, क्योंकि देखो वॉर एंडेड हुई थी, पैसेंजर का ट्रैफिक था, आप शिप कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल था शेयर करना कैबिन, इसलिए। ठीक है। उसके हु वाज एन नरेटर शेयरिंग हिज कैबिन? मिस्टर मैक्स कैलेडे के साथ शेयर कर रहा था कैबिन वो अपना। What game was the narrator playing when Mr. Kelede introduced him? को कार्ड्स खेल रहे थे, ठीक है। He was playing a card game named called Patience. Now, no, he became so irritated with मतलब कि वो irritated हो गए थे, अनवेलकम इंटरफेरेंस करना लग गए थे मिस्टर कैलेडा। He stopped playing the game and put down the pack of cards. ठीक है। How did he feel about card tricks? He said that he hated card tricks. वो हेट करते हैं कार्ड के ट्रिक से। Who was मिस्टर रामसे? मिस्टर रामसे जो है वो अमेरिकन काउंसलर सर्विस देते हैं जापान के अंदर। ही वॉज अ ग्रेट फेलो है फ्रॉम द मिडल वेस्ट अमेरिका से। ही लुक क्वाइट अगली बट जो उसकी वाइफ है बड़ी ब्यूटीफुल है। मिसिज रामसे एज अ फ्लावर ऑन अ कोट। वट शोन इन हर मोडेस्टी? उनकी मोडेस्टी, उनकी विनम्रता, ठीक है। वाई डिड मिसिज रामसे लुक टेरिफाइड? क्यों डरी हुई लग रही थी? वाई डज नरेट आई वॉन्डर वाई हर हस्बैंड डिड नॉट सी इट? क्यों डरी हुई थी? वो कह रही थी मैंने तो डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया है ये पर्ल्स का सेट, पर रियल में ये कितने का था? $15,000 को। फाइनेस्ट और रियल पर्ल्स से उन्होंने उनको किसी ने दिए थे, ये पर्ल्स गिफ्ट करे थे, पर वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी मैंने तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया, इसलिए वो डरी हुई थी कि सच्चाई कहीं सामने आ ना जाए, क्योंकि मैक्स जो कैरेक्टर था वो शर्त लगा रहे थे इस चीज़ पे कि मैं ये बता सकता हूँ ये फाइनेस्ट क्वालिटी के पर्ल्स हैं। देखो, व्हाट डिड कैलेडा से अबाउट मिसेस रामसे चेन? मिसेस रामसे की चेन के बारे में कहते हैं ये $15,000 की रियल और फाइनेस्ट क्वालिटी पर्ल्स है इसके अंदर। व्हाट वाज द बेट बिटवीन कैलेडा एंड रामसे? रामसे और कैलेडा में कौन सी बेट लगी थी? यही बताने की ये चेन कितने की है, रियल पर्ल्स है कि नहीं है, ठीक है। मिस्टर राम से कह रहे थे ये इमिटेशन है, मतलब ये नकल है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया, पर मैक्स कैलेडे कह रहे थे कि ये रियल और फाइनेस्ट क्वालिटी की क्या है, चेन है। देखो, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ मिस्टर कैलेडा स्टेटमेंट दैट इफ ही हैड अ प्रिटी वाइफ ही वुड नॉट लेट हर
spend a year in New York while he stayed at Co. Very important question. इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट प्रीटी वाइफ शुड नॉट बी लेफ्ट टू लिव अवे फ्रॉम हर हस्बैंड. अगर वाइफ, वैसे देखो वाइफ तो वाइफ है, अगर सुंदर है तो फिर भी अपने हस्बैंड से उन्हें दूर ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए. देयर इज एवरी चांस होता है बीइंग सिड्यूस्ड, मतलब कि उन्हें कोई सिड्यूस कर सकता है, कि फुसला सकता है बाय सम रिच और कनिंग पर्सन के द्वारा, कि मैं तुम्हें एक अच्छी गिफ्ट दूंगा, अच्छी जगह. तो ये इसलिए, ठीक है. देखो, वाई डू यू थिंक पुश द एनवेलप अंडर द डोर? हु डू यू थिंक, किसने पुश करा होगा? मिसेस रामसे ने, क्योंकि उन्होंने शर्त हारी थी. मिस्टर कलेडा ने मिसेस रामसे के लिए ही हारी थी. Was Kaleda happy to receive the envelope? Why? He was certainly happy to receive the envelope because it proved beyond any doubt that he was not wrong in his estimate of Mrs. Ramsey Jane. Moreover, he had knowingly made a fool of himself. मतलब उसने जानबूझ के अपना मजाक उड़वाया है मिस्टर कलेडा ने. इन ऑर्डर टू सेव लेडीज मैरिड लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ बचाने के लिए. दस जो उसकी हैप्पीनेस थी आल्सो रोज फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हैविंग डन समथिंग नोबल, कि उन्होंने कुछ नोबल, कुछ अच्छा काम किया है, ये इसलिए वो बड़े खुश थे एनवेलप को रिसीव करके. ठीक है. सेट सी आ जाता है आपका. डिस्क्राइब मिस्टर क्लेडे अपीयरेंस एंड डेमनर, कि कैसे है उनके अपीयरेंस, ये आप बताओ. देखो, जो मिस्टर क्लेडे है वो शॉर्ट है बट स्टडी बॉडी के हैं. ठीक है. और उनके क्लीन शेवन है, डार्क स्किन के हैं, वेरी फ्लैशी हैं, हुक्ड नोक है, हैंड लस्ट्रस एंड लिक्विड आइज हैं. हिज लॉन्ग ब्लैक हेयर है, वाज स्लीक एंड कर्ली है. हिज जेस्चर वाज इन एक्सुबरेंट है, उनका जो जेस्चर्स भी हैं, ठीक है, जो हरा भरा से, मतलब कि जैसे कि एकदम गर्म जोशी के साथ मिलना सबसे, इस तरीके का है. ही स्पोक विद अ फ्लुएंसी इन विच देयर वाज नथिंग इंग्लिश, वो फ्लुएंसी से बोलते थे पर ऐसे ऐसा कोई इंग्लिश पर्टिकुलर नहीं थी उनकी अच्छी. वाई डू यू थिंक द नेटर कॉल्ड हिम मिस्टर नो ऑल? ये आपको मैंने बता ही गया कि वो सारी चीज़ों का ज्ञान रखते थे. लोगों ने जो शिप पे थे, 14 डेज की जर्नी के शिप पे थे, 3-4 दिन में लोगों ने उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट ये नाम दिया था मिस्टर नो ऑल. वो हर डिस्कशन में अपने आप को पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड द नरेटर फॉर्म अ बैड ओपिनियन अबाउट कैलेडा? नरेटर ने बैड ओपिनियन क्यों बना लिया था? देखो, इवन बिफोर नोइंग हिम, नरेटर कहते हैं इवन बिफोर नोइंग हिम, नरेटर क्या बोल रहे हैं, जो मिस्टर कैलेडे हैं उनका सामान लगेज बिखरा हुआ था, वो उसे फिर वहाँ कार्ड्स खेलते हुए दिख जाते हैं, वो स्मोक कर रहे होते हैं, वो वेरी टॉकेटिव हैं, डार्क स्किन्स के हैं, और वो इंग्लिश मैन नहीं है, वो किसी ईस्टर्न कंट्री से, उनके नाम से उनको लगता है, तो इसलिए उन्हें डिसलाइक कर रहे थे वो. ठीक है. Was the narrator feeling of insult, dislike toward Mr. Kaleda justified? ये justified है. Why do you think so? देखो, जो नरेटर की जो फीलिंग है इंस्टेंट डिसलाइक की, किसी के नाम देखकर, किसी का सामान देखकर, ये जस्टिफाइड नहीं है. देखो, इस यहाँ भी बोले कांट बी जस्टिफाइड इन एनी मैनर. ही स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम इवन बिफोर ही नोइंस, वो उसे डिसलाइक करना शुरू कर देता है उसे जाने बिना. ही डिसलाइक हिम फॉर हिज नेम मैक्स कैलेडा, वो उनके नाम से, उनकी कंट्री से, इसलिए उनके सामान से, उनके लगेज से जो कैबिन में पड़ा है, इसलिए डिसलाइक कर रहे हैं. फिफ्थ पॉइंट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ नरेटर एंड मिस्टर कैलेडा. नरेटर का कैसा कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्ट बताइए, डिफरेंस शेड करिए दोनों के, इसमें किसमें, नरेटर और मैक्स कैलेडा के. ये है, देखो, नरेटर है डार्क पिक्चर ऑफ मैक्स कैलेडा इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. आते आते अच्छी बातें बतानी. देखो, जब भी आपको ये क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वो देखो आ भी रखा है ये क्वेश्चन, और रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो आपने पहले जैसे स्टोरी में आपने पढ़ा है कि वो नरेटर उन्हें कैसे डिसलाइक करता है, फिर आप बताओगे मिस्टर कैलेडा की कुछ वाली बातें जो उन्होंने लोगों के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करी, फिर आप बताओगे रामसे वाली बात बताओगे, फिर आप उसकी अच्छी चीज़ बताओगे, उसने एक मोडेस्टी बचाने के लिए, किसी लेडी की मैरिड लाइफ बचाने के लिए अपना ही मजाक बना लिया, झूठ बोला कि ये रियल पर्स नहीं है, तो आप ये बता सकते हो, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. देखो कैसे है, देखो, द नरेटर प्रेजेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ मिस्टर कैलेडा इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के बिगिनिंग में तो डार्क पिक्चर है. ही प्रेजेंट हिम वेरी टॉकेटिव है, इंटरफेयरिंग है, बूस्टफुल पर्सन है. ही बिगम्स टू डिसलाइक मिस्टर इवन बिफोर नोइंग हिम. ये सारी चीज़ें आप बताओगे. नरेटर, उसका नाम मिस्टर
अब उसके बाद बट नरेटर से अबाउट मिस्टर कनेडा प्रूव्स टोटली रॉन्ग हो जाता है। कैसे? वाइल द नरेटर सफर फ्रॉम नैरो माइंडनेस एंड रेशियल प्रेजुडाइज है, ओपन माइंडेड है। देखो ये डिफरेंस बताना है। नरेटर क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, नैरो माइंडेड है। और मिस्टर कनेडा क्या? ओपन माइंडेड है, ठीक है, बूस्टफुल है। आप बोल सकते हो जो नरेटर जो है वो कैसा है कि जिसके अंदर जैसे नैरो माइंडेड ले ले तो एक और वर्ड आता है कि जो लोग ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, उस तरीके का है नरेटर। अपनी ही पर्टिकुलर सर्कल में रहना, उस तरीके का। पर जो वो है मिस्टर कलेडा, वो सबसे बात करता है, सबको सबके साथ वो बड़ा चीयरफुल सा है। तो ये क्या है? मिस्टर कलेडा के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ही के थिक विद हुएवर ही मीट्स, वो सबके साथ इतना घना मित्र बन जाता है जिससे भी वो मिलता है, ठीक है। हिज एक्ट ऑफ लूजिंग द बैट नोइंगली एट द एंड ऑफ द स्टोरी विंस ऑल अवर प्रेज, कि उसने जानबूझ के बैट हारी है, हम हमारी नज़रों में कलेडा की इज्जत बढ़ चुकी है, इस तरीके से, ठीक है। वी कैन से दैट मिस्टर कलेडा कम्प्लीटली ओवर शेडोज द नरेटर थ्रू हिज वन नोबल एक्ट, मतलब कि जो उन्होंने एक अपना ऐसा काम किया लास्ट में मिसेस रामसे की मैरिड लाइफ बचा के, तो हम बोल सकते हैं कि जो नरेटर ने जो भी उसके बारे में बातें कही हैं पहले, वो सारी ढक जाती है, वो ख़त्म हो जाती हैं कि वो टोकेटिव है, वो ब्लैक स्किन का है, ये वो। वी बिगन टू लुक एट ऑल सीमिंगली फॉल्स इन कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट, हम उसे एक अच्छे तरीके से अच्छे सेंस में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड कैलिडा स्पेंड हिज टाइम ऑन द शिप? गुड मिक्सर है, वो सबसे बातचीत कर लेता है, ठीक, एवरीवन के साथ है, ठीक है, ओपन माइंडेड है, और मतलब कि एज ए वेरी गुड पर्सन एट ऑल। ही रैन एवरीथिंग, डिस्कस कर लेता है एवरी टॉपिक, डिस्कशन में भी अच्छा है। ही कंडक्टेड द ऑक्शन, ऑक्शन कंडक्ट करा रहा है, मनी कलेक्ट कर रहा है प्राइजेस से, ठीक है। देखो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं वो, पता नहीं केड़ी केड़ी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जर्नी, 14 दिन की जर्नी को काटने के लिए। और जो ये मिस्टर कैलेडा है उन सबको हेड कर रहे हैं। ही अरेंज गोल्फ एंड अदर मैचेस भी अरेंज करा रहे हैं। ही ऑर्गेनाइज द करेक्टर, अरेंज द फैंसी ड्रेस बॉल करा रहे हैं। तो इन चीज़ों से वो स्पेंड कर रहे हैं टाइम। देखो डिस्क्राइब मिस्टर रामसे अपीयरेंस एंड बिहेवियर। मिस्टर रामसे वही जापान के हैं, कहाँ अमेरिकन कौंसलर में सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और ये मिडल वेस्ट ऑफ अमेरिका से हैं, वैसे वो जापान के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। उसकी वाइफ वेरी प्रिटी है पर वो बड़े अगली हैं, ठीक है। फैट है, लूज फैट, अंडर अ टाइट स्किन, ब्लॉक्ड आउट ऑफ अ रेडीमेड क्लोथ्स, मतलब कि उनके बारे में बताना अपने अपीयरेंसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन की अपीयरेंसेस पूछ ले। मिसेस रामसे पोर्ट्रेट बाय द नरेटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे मिसेस रामसे को पोर्ट्रेट किया गया है नरेटर ने। देखो मिसेस रामसे हैज बीन ए पोर्ट्रेट, अ प्रिटी लिटिल थिंग है, प्लीजेंट मैनर है, अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उनके पास, ठीक है। हर हस्बैंड वॉज नॉट पेड मच एंड सो शी ऑलवेज ड्रेस वेरी सिंपली रहती हैं, बट शी न्यू हाउ टू वियर हर क्लोथ्स। शी हैड in her quality which is common enough in women but which is rarely visible these days. You could not look at her without being struck by her modesty. उनकी विनम्रता इतनी है उनके अंदर। It shone here like a, जैसे उनकी modesty का ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, what is shown a like a flower on a coat? It is her modesty, ठीक है। जैसे हम कोट पे फ्लावर लगाते हैं वैसे ही अगर हम उनकी मोडेस्टी मिसेस रामसे पे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, हाउ डिड मिस्टर रामसे एंड मिस्टर कलेडा कम टू द टॉपिक ऑफ पर्ल्स। जैसे अब आप एक इवनिंग में बैठे हुए, नरेटर मिस्टर रामसे इज वाइफ एंड मिस्टर कलेडा हैड अ डॉक्टर एंड अ डॉक्टर वर सिटिंग टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। बाई चांस वो जो होती हैं शिफ्ट हो जाती हैं सब्जेक्ट ऑफ पर्ल्स जो मिसेस रामसे ने डाल रखा होता है। कोई कहता है ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है डिस्कस करने के लिए, तो मिस्टर कलेडे की आदत होती है हर टॉपिक में अपने आप को जंप करने की, तो ये इस और वो कहते हैं कि पर्ल्स के बारे में मेरे से अच्छा कोई जान नहीं सकता। ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाती है डिस्कशन। देखो व्हाट वाज द बेट, क्या बेट थी, ये मैंने आपको बार बार मेन पॉइंट में बता दिया। बाकी मैं अब आपके स्क्रॉल करूँगी, क्वेश्चन सारे रिपीटेटिव हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Why do you think Mrs. Ramsey said she could not undo the collapse? कि वो
अंडू नहीं कर सकती अब जो ये स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो इमिटेशन है, ये नकल है। मिस्टर राम से कह रहे हैं कि मैं तो इतना इतना कमाता भी नहीं कि अपनी वाइफ को $15,000 का पर्स का सेट दिलाऊं, पर उनकी वाइफ कह रही है, उनकी जो मिस्टर कलेडा है वो ये कहते हैं ये तो $15,000 का ही है। उनकी वाइफ मिस्टर राम से को ये बोलती है कि ये तो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया है। तो ये बात पे है कि अब वो अंडू नहीं कर सकती है उस चीज़ को जो स्टार्ट हो चुकी है। वाई डिड द नरेटर चेंज हिज ओपिनियन अबाउट मिस्टर कलेडा के बारे में? नरेटर जो उसे कह रहा था स्टार्टिंग में कि अगली मैन है, डिसलाइक कर रहा था उसे, क्यों कर रहा था, अब वो चेंज क्यों कर लेता है? क्योंकि वो जानबूझ के शर्त हार जाता है एक लेडी की मैरिड लाइफ बचाने के लिए। ठीक है, आगे सेट डी है ये, वो देखो वही क्वेश्चन है। डू यू थिंक नरेटर डिसलाइक कलेडा? टोटली डिसलाइक करते हैं। उसके बाद आपने सारी डिसलाइक की बातें बताने के बाद उसकी लाइकिंग बतानी है कि लास्ट में उसे नरेटर का ओपिनियन चेंज हो गया था जब उसे पूरी स्टोरी आ जाएगी। तो पोर्ट होल से वो पर्ची बाहर फेंक दो, ये वो, ठीक है, जो आ जाती है $100 का नोट, पूरा वही चीज़ है। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द बैट, वही बैट का पूरा सीन बता दो, कैसे शिफ्ट हुई पल्स पे टॉपिक, कैसे मिस्टर राम से क्या कह रहे हैं, मिसेस राम से क्या कह रही है, मिस्टर कलेडा का कह रहे हैं, उसके बाद वो शर्त हार जाते हैं, उसके बाद वो मिसेस राम से स्लिप कर देती है। अगले दिन आके डोर के नीचे से एक पर्ची जिसके अंदर एनवेलप जिसके अंदर क्या $100 का, ये सारा चीज़ आपने बतानी है इसके अंदर। उसके बाद हाउ डज मिस्टर कलेडा प्रेजेंस ऑन द शिप एड कलर एंड विवेसिटी टू द वॉयज इटसेल्फ, मतलब कि कैसे कलर डाल देता था वो, कैसे लोग उसके मिलजुल जाते थे। तो कैसे, क्योंकि वो हर टॉपिक को बड़े डिस्कशन करता था। मिस्टर नॉल उनका नाम रख दिया था, सबके साथ बड़े गर्मजोशी से मिलता था, सबके साथ उनकी बातचीत थी, वो ओपन माइंडेड पर्सन था। मैक्स कलेडा जो था, मैक्स कलेडा का नाम ही मिस्टर नॉल है। ठीक है, तो वो गेम्स वगैरह अरेंज करानी, गोल्स वगैरह खेलवाना, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, टॉपिक को डिस्कस करना, तो इस तरीके से वो जर्नी को एक अच्छा चिल आउट कर रहा था जर्नी में। उसके बाद क्या, व्हाट हैपेंस ऑन द बेड टू द बेड एंड मिस्टर कलेडा हैड विद मिसेस रामसे एंड हाउ डिड ही कैरी इट ऑफ टू द एडवांटेज ऑफ मिसेस रामसे, कि कैसे बैट लगी और कैसे उसके एडवांटेज है, वो सारी आपने कहानी बता देनी है बैट वाली। उसके बाद देखो क्या है कि व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट मॉर्निंग इन मिस्टर कलेडा चेन कैबिन में, तो क्या होता है, वही मिसेस राम से आती है, चुपचाप नीचे स्लिप डाल के चली जाती है, एनवेलप के अंदर $100 का नोट होता है, और वो पूछता है नरेटर, जब तुम्हें पता था ये रियल पर्ल है तो तुम मैक्स कलेडा को पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं? वो कहता है अगर मेरे पास इतनी प्रीटी वाइफ होती तो मैं उसे न्यूयॉर्क में 1 साल के लिए अकेला ना छोड़ता। बस ये कहा था। इसका ये इम्प्लीकेशन देता है कि अगर प्रीटी औरत होती है तो उन्हें अल्योर करना, उन्हें सेड्यूस करना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिस्टर कलेडा इन दिस स्टोरी मिस्टर नो ऑल? कैसा आप लेके आ सकते हो कि 2 पर्सनालिटी बताते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखते हैं आउटर सुपरफिशियल साइड ऑफ द पर्सनालिटी, फिर हम इनर देखते हैं किस तरीके का था। आउटर पर्सनालिटी जैसे नरेटर ने बताई, फिर वो लोगों के साथ कैसे उसकी बातचीत थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कैसे एक मोडेस्टी औरत की जाती है, तो हम इनर क्वालिटी भी पहचान जाते हैं लोगों की। ये हैं आपकी 2 साइड्स ऑफ द पर्सनालिटी। ठीक है, जो हम देखो, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर के साथ हमें कभी बुक को जज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, नरेटर को सीखनी चाहिए। नरेटर सीख जाता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द वॉयज और नेक्स्ट डे। ठीक है, ये थी आपकी क्वेश्चन आंसर और स्टोरी। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में बताया है। आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको बस ऑथर का नाम पता होना चाहिए, चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।